आपने एक कर्स्ड विलेज या कर्स्ड प्लेसेस का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आपने ये सुना था कि एक नावल भी कर्स्ड हो सकती है? आपने सही सुना। दुनिया में एक ऐसी नावल एग्जिस्ट करती है जिसको कर्स्ड होने का लेबल दिया गया है। इस वीडियो के थ्रू क्रेजी डिस्कवरी आपको वो रियल स्टोरी बताएगा जिसने इस हाईली रेटेड एंड वेरी सक्सेसफुल नावल को एक कर्स्ड नावल की कैटेगरी में डाल दिया है। इस नावल का नाम एक कन्फेडरेसी ऑफ डेंसेस है। ये एक ट्रैजिक कॉमेडी नावल है जिसका सेंट्रल कैरेक्टर एक एजुकेटेड येट स्लगिश 30-year ओल्ड मैन है जो अपने माँ के साथ न्यू ऑर्लिन्स में रहता है। ये नावल उसकी एडवेंचरस जर्नी या हम कह सकते हैं रैदर मिस एडवेंचरस जर्नी को प्रेजेंट करती है इन अ हिलेरियस मैनर। जॉन कैनेडी टूल एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने ये नावल लिखी थी। टूल का जन्म 1937 में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे जो आगे चलकर एक पॉपुलर इंग्लिश प्रोफेसर भी बने। 1961 में टूल ने ये नावल लिखना स्टार्ट किया था जिसका नाम एक कन्फेडरेसी ऑफ डेंसेस था। ऐसा कहा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नावल राइटिंग में डिवोट करते थे। स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स, जब ये नावल कंप्लीट हुई फॉर पब्लिशिंग उसे सेवरल क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शंस मिले। फीडबैक रिसीव करने के बाद मिस्टर टूल ने 2-3 साल और लगाया टू रिवाइज द स्टोरी ऑफ हिज बुक। हाउएवर उसे फिर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला फ्रॉम एनी पब्लिशिंग हाउस। एज ए रिज़ल्ट टूल ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को फाइनली ड्रॉप कर दिया जिसमें उन्होंने अपने 5-6 साल डिवोट किए थे। और ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टेंट रिजेक्शंस एंड फेलियर से टूल डिप्रेस्ड रहने लगे थे और आगे जाकर यही फ्रस्ट्रेशन उनके सुसाइड का रीज़न बना। 1969 में मिस्टर टूल सिर्फ 31 ओल्ड थे जब उन्होंने सुसाइड कर ली थी। उनके डिमाइस के ऑलमोस्ट 4-5 साल बाद उनकी मदर थेल्मा को एक कन्फेडरेसी ऑफ डेंसेस की मैन्युस्क्रिप्ट मिली टूल्स के सामान के बीच। थेल्मा डिटरमिन्ड थी कि वो इस नावल को पब्लिश करवा कर रहेंगी, इसलिए उन्होंने उस मैन्युस्क्रिप्ट को 7 डिफरेंट पब्लिशर्स के पास भेजा, पर सारे पब्लिशर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फाइनली थेल्मा ने ऑथर वॉकर पर्सी को अप्रोच किया। आफ्टर काउंटलेस फ़ोन कॉल्स एंड लेटर्स, जब थेल्मा को मिस्टर पर्सी का कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो डायरेक्टली उनके ऑफिस पहुंच गई एंड नावल रीड करने के लिए इंसिस्ट करने लगी। मिस्टर पर्सी ने हाँ तो बोल दिया ये सोचकर कि वो इस नावल को रिजेक्ट कर देंगे आफ्टर रीडिंग 1 पेज, पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने इंस्टेंटली उस नावल के पोटेंशियल को नोटिस कर लिया एंड पब्लिश करने का डिसीज़न ले लिया। जॉन कैनेडी टूल के डिमाइस के ऑलमोस्ट 11 साल बाद इन 1980 ये नावल फाइनली पब्लिश हुई विद द हेल्प ऑफ मिस्टर पर्सी, और उसके ऑलमोस्ट 1 साल के बाद इन 1981 दिस नावल वाज अवॉर्डेड विद पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन। ये बुक फाइनली पब्लिश हो गई और अवार्ड भी जीत गई। तो क्या स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई? जी नहीं, स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग होनी स्टार्ट होती है। आप पूछेंगे वो कैसे? वेल, आप ये सब जानते ही होंगे कि एक अवार्ड विनिंग नावल के ऊपर जनरली एक मूवी तो बन ही जाती है जो ऑस्कर लेवल की होती है, पर पुलित्जर प्राइज़ जीतने के बाद भी इस नावल पर आज तक एक भी मूवी नहीं बन पाई। वेल, आप ये जानकर और भी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि रिपीटेड अटेम्प्ट्स किए गए टू टर्न दिस बुक इनटू ए फिल्म, पर कोई भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया आज तक। इस नावल के मेकिंग की तरह फिल्म की मेकिंग को भी जैसे कि ग्रहण सा लग गया था। फर्स्ट टाइम 1982 में इस नावल के ऊपर मूवी बनने जा रही थी जिसमें जॉन बेलुशी एंड रिचर्ड प्रायर को कास्ट किया जाना था, बट बोथ ऑफ देम डाइड बिफोर प्रोडक्शन। देन जॉन कैंडी को लेकर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाना था पर उनकी भी डेथ हो गई। देन एक और मूवी प्रोजेक्ट उठाया गया क्रिस फार्ली को लेकर, बट फार्ली की भी डेथ हो गई। डायरेक्टर जॉन वॉटर्स भी इंटरेस्टेड थे इस पर मूवी बनाने के लिए डिवाइन को लेकर, बट गेस व्हाट, डिवाइन डाइड टू। Then in 2005, ऑस्कर अवार्ड विनिंग डायरेक्टर स्टीवन सोडरबर्ग इस पर मूवी बनाना चाहते थे, पर फिर से एक ट्रेजेडी हो गई और ये प्रोजेक्ट को अगेन ड्रॉप करना पड़ गया। इस बार लुसियाना स्टेट फिल्म कॉरपोरेशन के हेड का मर्डर हो गया था। अटेम्प्ट्स तो बहुत ही किए गए पर सारे के सारे फेल हो गए किसी ना किसी के डेथ के साथ। इसलिए इन 2013 स्टीवन सोडरबर्ग ने फाइनली बोला कि उन्हें लगता है कि ये नावल कर्स्ड है। ऑल्दो वो सुपरस्टिशियस पर्सन नहीं है, बट इस बुक में उन्हें कुछ ना कुछ तो नेगेटिव लगता है। इस अवार्ड विनिंग नावल के ऊपर एटलीस्ट एक तो मूवी बनती ही है, राइट?
इसलिए क्रेज़ी डिस्कवरी ये होप करता है कि इस नावल के ऊपर कुछ तो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, सो डैट हम आप तक वो गुड न्यूज़ लेकर जल्दी आ पाएँ। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।